हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। और जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मैं दोबारा आई हूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, सभी आ जाइए जल्दी से स्टार्ट करने वाले अपने सेशन को। ओके, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए बिना देरी किए हुए। ओके, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसके साथ भारतीय शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त रूप से रणनीति विकसित करने में सहयोग किया है। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बर्मिंघम विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी डेफिनेशन को सुनना है और इससे रिलेटेड जितने भी जीके के पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके को भी मैं साथ में कवर कराते हुए भी चलूंगी। ओके, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से सुननी है मेरी बातें। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और भारत के नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त रूप से रणनीति विकसित करने के लिए एक सहयोग की घोषणा की। विशेषज्ञों ने सिफारिश की कि वायु प्रदूषण को एक आपदा के रूप में माना जाना चाहिए। ये जो वायु प्रदूषण है इसको एक आपदा के रूप में माना जाना चाहिए, उसी तरह जिस तरह भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं को स्वच्छ हवा तक पहुंच के लिए बुनियादी मानव अधिकार की भी मांग की। देखिए, अब तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन है उस विश्वविद्यालय का, तो इसमें नाम किसका पूछा गया है? विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसके साथ भारतीय शोधकर्ताओं ने, किसने? हमारे देश के शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण से जुड़े, कौन से मुद्दे से जुड़े? वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त रूप से रणनीति विकसित करने के लिए सहयोग किया। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। ओके, राइट ऑप्शन आपके सामने है। विश्वविद्यालय का नाम बताना है और ये वायु प्रदूषण से जुड़े जो भी मसले हैं उनको ये सॉल्व करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 राज्यों ने ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम ENDS के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्न में से कौन सा राज्य उनमें से एक है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना है। 13 मार्च 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद भारत में कम से कम 12 राज्यों ने, कितने? कम से कम 12 राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने जो है प्रतिबंध लगा दिया है निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पर, बैन कर दिया, मतलब बैन कर दिया। ओके, पंजाब, अब वो जो 12 राज्य हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और झारखंड, यानी कि जो इधर पश्चिमी राज्य हैं वो भी ज्यादा हैं, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, यानी पश्चिम साइड के मुझे ज्यादा दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि कर्नाटक भी पश्चिम की तरफ आता है, केरल भी पश्चिम की तरफ आता है और तमिलनाडु थोड़ा चलो दक्षिण में हो गया है। तो ये जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया है 12 राज्यों ने। ENDS के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य कदम उठाए हैं। ENDS निकोटिन का उत्सर्जन करता है। ये जो है ENDS किसका उत्सर्जन करता है? निकोटिन का उत्सर्जन करता है। तंबाकू उत्पादों के नशे की लत घटक जो डॉक्टर दवा करते हैं, ई सिगरेट उन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है जो परंपरागत सिगरेट के समान भयावह है। ये जो निकोटिन है ये एक भयावह सिगरेट है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सा राज्य उनमें से एक है? तो आपको ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश है वो एक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का देखिए इसमें नाम आया ही नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का नाम नहीं लेना है निकोटिन पे जिसने प्रतिबंध लगाया है। ओके,
नॉर्थ ईस्ट के और पूर्व साइड के भी बहुत कम है। वेस्ट साइड जो पश्चिमी भारत है वहां के राज्य हैं, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, यहां तक ही आपको सिर्फ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे रॉयल मिंट ने नया 50 पेंस ब्लैक होल सिक्का जारी करके सम्मानित किया। ऑप्शन पियरे क्यूरी, अल्फ्रेड नोबल, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट जवाब है, पहले आपको ध्यान से सुनना है, रॉयल मिंट ने स्टीफन हॉकिंग, ये जो स्टीफन हॉकिंग है की विरासत को एक नया पेंस टुकड़ा जारी करके सम्मानित किया। सिक्के ने हॉकिंग की अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक, इनकी स्टीफन हॉकिंग की जो सबसे ज्यादा बिक्री हुई है इस पुस्तक का, उसका नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनकी पुस्तक नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में चर्चा की गई ब्लैक होल पर हॉकिंग के काम से प्रेरणा ली है। ओके, इस सिक्के का चित्रण उनके नाम के साथ किया गया है, संकेंद्रित वृत्त है और जो एक ब्लैक होल पर प्रतिनिधित्व करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, बस इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो वैज्ञानिक जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, अगर हम बात करें स्टीफन विलियम हॉकिंग की, तो ये भौतिकी के, फिजिक्स के जो है ये साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है 14 मार्च को 2018 में, 76 वर्ष की आयु में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इनकी हिस्ट्री भी आपको पता चलेगी स्टीफन हॉकिंग की, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ब्लैक होल सिक्का जारी करके सम्मानित किया है, तो वो है स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे नहीं दिखाया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जो पूनम महाजन, मनु कुमार जैन, नारा लोकेश, सचिन पायलट, या इनमें से कोई नहीं। विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश, भाजपा सांसद पूनम महाजन और शियाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल 6 भारतीयों में से एक हैं। ये 3 हो गए, आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश, आंध्र प्रदेश के नारा लोकेश, भाजपा सांसद पूनम महाजन, शियाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन, शियाओमी। और इस सूची में दुनिया के सबसे अधिक होनहार लोगों में से सिर्फ 127 को चुना जाता है। इसमें कितने लोगों को चुना जाता है? 127, और 40 वर्ष से उनकी आयु जिनकी कम होती है उनको ये चुना जाता है। और वो उनमें जो विशेषता होनी चाहिए वो कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, व्यापारिक नेता हो, लोक सेवक हो, कलाकार और प्रौद्योगिकीविद हो। इनमें से किसी एक को ये चुना जाता है। ओके, तेलंगाना सरकार के मुख्य नए प्रवर्तन अधिकारी फणींद्र सामा, सेव लाइफ फाउंडेशन के पीयूष तिवारी और कालिदो फिन के सह संस्थापक सुचरिता मुखर्जी भी सूची में हैं। आपको इतनी बात अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो सचिन पायलट है, इनको लीडर्स की सूची में किसे नहीं दिखाया गया है। हमें नहीं दिखाने वाले का नाम पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे नहीं दिखाया गया है। ओके, तो इनको नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसी सुपारी को हाल ही में GI टैग मिला है जो अरेका नट सेक्टर में पहला है। इसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो सिरसी सुपारी जो है गेट्स GI टैग रिसेंटली, तो इसको जो है कर्नाटक राज्य की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के येलापुरा
सिद्धपुरा और सिरसी तालुकों में खेती की जाने वाली सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ओके, जो अरेका नट सेक्टर में पहली बार है। इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, जो अरेका नट सेक्टर में पहली बार है। इसका जो आकार है वो कुछ हद तक सपाट और गोलाकार है, कुछ राख के रंग के और एक कठोर बीज की तरह ये होती है। सिरसी सुपारी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो अरेका नेक्टर सेक्टर में पहला, किसमें, अरेका नट सेक्टर में पहला स्थान रखती है। तो वो जो स्टेट है वो है कर्नाटक। ओके, कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की अगर हम सीएम की बात करें, गवर्नर की बात करें, वजुभाई वाला, एंड कैपिटल बेंगलुरु, सभी जानते होंगे नॉर्मली। लैंग्वेज आपको भी पता होगी, कन्नड़ यूज की जाती है। एंड नेशनल पार्क की बात करें हम तो नागरहोल, बांदीपुर, अंशी, बन्नेरघट्टा एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर तेलंगाना की हम यहाँ बात करें तो तेलंगाना की भी आप बात सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ये जो तेलंगाना है इस राज्य की भी बात कर लेते हैं। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, कल परसों ही। इनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। और गवर्नर अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक्स भी याद रखनी है, हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। ओके, इतने पॉइंट्स आपको तेलंगाना के विषय में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री विद्या, पद्मनाभ गोपालन, जुबेदाबाई, महालक्ष्मी सर्वानंद, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु के सामाजिक उद्यमी नो फूड वेस्ट के संस्थापक ये जो हैं, ये नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं। नो फूड वेस्ट के संस्थापक पद्मनाभन गोपालन को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक समारोह में 3000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को शून्य भूख की प्राप्ति के लिए अपने काम के लिए सम्मान दिया गया, ताकि जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए अतिरिक्त भोजन की वसूली की उनकी जो ये प्रणाली है उसको स्टार्ट किया जा सके। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो पद्मनाभ गोपालन नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति का नाम बताना है जिसे एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है पद्मनाभ गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन कोपा अमेरिका 2020 की मेजबानी कर रहा है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, रूस, स्पेन। तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट एंड सेकंड है अर्जेंटीना और कोलंबिया। 14 मार्च 2019 को दक्षिण अमेरिका के सत्तारूढ़ निकाय कॉनमेबोल, ये जो है कॉनमेबोल ने एक बार फिर टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अब अर्जेंटीना और कोलंबिया 2020 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आधुनिक कोपा अमेरिका युग में पहली बार है कि टूर्नामेंट को 2 देशों में विभाजित किया जाएगा। दोनों देश, देखिए 2 देश में विभाजित हो रहा है। पहले का नाम है अर्जेंटीना और दूसरे का नाम है कोलंबिया। इतने पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो कॉनमेबोल है ये दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और शासन के लिए जिम्मेदार है। फुटबॉल से संबंधित है ये जो कॉनमेबोल है, ये जो है संबंधित है फुटबॉल से। और इसमें कॉनमेबोल में 10 सदस्यीय फुटबॉल संघ है। 10 सदस्यीय फुटबॉल संघ हैं और इसमें फीफा के सभी संघों के सबसे कम सदस्य हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
2019 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन, चेन लॉन्ग, केंटो मोमोता, श्रीकांत किदाम्बी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता आपको ये बताना है। तो इसका जो खिताब गया है वो जाता है केंटो मोमोता। पुरुषों का एकल केंटो मोमोता को, ये हैं जापान के। और जापान के आपको 4 द्वीप भी याद होने चाहिए, होन्शु, होकेडू, क्यूशु एंड शिकोकू। ओके, इतने पॉइंट्स भी आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। पुरुषों का एकल केंटो मोमोटा जापान के, महिलाओं की एकल चैन यूफई ये है चीन की। अगर हम महिलाओं की बात करें कि महिलाओं में किसने जीता है, तो महिलाओं की एकल चैन यूफई ये है चाइना की। ओके, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व किडनी दिवस का विषय क्या है? विश्व किडनी दिवस का दिवस क्या है? थीम गुर्दे की बीमारी और मोटापा, स्वस्थ किडनी के लिए स्वस्थ जीवन शैली, किडनी और महिला स्वास्थ्य है, हर जगह हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य है, और किडनी रोग और बच्चे किडनी रोग और बच्चे इसे रोकने के लिए जल्दी अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, हर जगह हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य है। थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। 14 मार्च 2019 को किडनी की देखभाल के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया। विश्व जो गुर्दा दिवस मनाया गया है ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। किडनी की देखभाल के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया। यह आमतौर पर हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व गुर्दा दिवस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की एक पहल है। ओके, इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय हर जगह हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य है। इस विषय में गुर्दे की बीमारियों को रोकथाम और शुरुआती उपचार के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर जोर दिया गया है। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात के गांधीनगर में रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्तुत 10वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता है? तो अनंतदार, प्रकाश सिंह, पेरियासामी रामासामी, प्रकाश सिंह रघुवंशी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रकाश सिंह रघुवंशी ने। ओके, प्रकाश सिंह रघुवंशी ने 15 मार्च 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के गांधीनगर में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल का आयोजन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया। कृषि फसलों की नई किस्मों में नवाचारों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह रघुवंशी को, ये कहाँ के हैं? ये है यूपी के प्रकाश सिंह रघुवंशी को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पशु चिकित्सा में प्रथम पुरस्कार कोक्सीडोइस के लिए हर्बल दवा तमिलनाडु के सलेम के पेरियासामी रामासाई को भेंट की गई। यूपी के विषय में जान लेते हैं। कैपिटल आपको पता ही है लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट टोटल है 75। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ निम्नलिखित में से किस देश के सैन्य बल ने हैदराबाद में संयुक्त अभ्यास किया? ऑप्शन रूस, यूएस, जापान, ओमान, इनमें से कोई नहीं। तो यूएस किसने शुरुआत की है अभ्यास हैदराबाद में संयुक्त
सैन्य बल ने हैदराबाद में संयुक्त अभ्यास किया? तो यूएस ने। अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी हैदराबाद में संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। यह अमेरिका भारत सुरक्षा साझेदारी का एक हिस्सा होगा। इन अभ्यासों का उद्देश्य तैयारी को बढ़ाना और किसी भी संकट से निपटना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करता है। अभ्यास प्रथम बटालियन और जापान के ओकिनावा से बाहर तैनात एक विशेष बल समूह की भागीदारी देख रहा है। हवाई स्थित कैंप एचएम स्मिथ में अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस पैसिफिक कमांड की देखरेख कर रहे हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ निम्नलिखित में से किस देश के सैन्य बल ने हैदराबाद में संयुक्त अभ्यास किया? तो यूएस। एनएसजी और यूएस ने मिलकर जो है संयुक्त सुरक्षा सैन्य अभ्यास किया। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने छठा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 2019 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, या विश्व मौसम संगठन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में यूनेप। सबसे पहले तो देखिए यूनेप ने क्या है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप। अब यूनेप के बारे में बात कर लेते हैं। 1972 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये। इसका फॉर्मेशन एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी। यूनेप का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। आप एग्जाम में देखिए यूनेप से जो है क्वेश्चन भी आते हैं। यूनेप से क्वेश्चन भी आएंगे एंड हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। आप इसे रट लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ आप जवाब देते चलिए। ओके, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल सही तरीके से आप बिल्कुल मेरे साथ जवाब देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक ईईपीसी इंडिया डेलोइट रणनीति पत्र के अनुसार इंजीनियरिंग निर्यात के लिए भारत द्वारा 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए कौन सा वर्ष आकाशात्मक लक्ष्य के रूप में रखा गया है? तो आपको ये बात बतानी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 2022, 2025 या 2020 या 2030। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 2025। 2025 आपको ध्यान रखने हैं। ये जो है इंजीनियरिंग निर्यात के लिए भारत द्वारा 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए कौन सा वर्ष आकाशात्मक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 2025 को निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उस देश का नाम बताइए जिसने ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनल राउटर्स के तहत पहला शिपमेंट तैयार किया। तो ऑप्शन दिए गए हैं रूस, यूएस, ईरान, अफगानिस्तान। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है अफगानिस्तान। विश्व खेल 2019 की शुरुआत अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 14 मार्च 2019 से हुई और खेलों में रिकॉर्ड तोड़ 200 देशों ने भाग लिया है, जिसमें 195 ने भाग लिया और 5 को अवलोकन के लिए रखा गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम अफगानिस्तान के विषय में बात करें तो अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ सेंट्रल एशिया में है, स्थित है साउथ सेंट्रल एशिया में। प्रेसिडेंट है इसके अशरफ गनी एंड कैपिटल इसकी आपको पता ही है काबुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2019 की ESPN वर्ल्ड फेम 100 सूची में सबसे ऊपर है, जो ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध एथलीटों की वार्षिक सूची है। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2019 के ESPN वर्ल्ड फेम 100 सूची में 8 भारतीय क्रिकेटरों में से एक है, जो ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध एथलीटों की वार्षिक सूची है।
पुर्तगाली फुटबॉल क्रिस्टियानो, ये जो है पुर्तगाल से संबंधित है। पुर्तगाल जो है ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर हैं, ये जो है शीर्ष स्थान पर हैं। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स और FC बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जो ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध एथलीटों की सूची में है उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये हैं प्रथम नंबर पर, और ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं ये फ्रेंड्स हैं पुर्तगाल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने हाल ही में कुर्ग अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग दिया है। यह निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, वायनाड केरल, कोडगु कर्नाटक, कोरापुट उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कोडगु कर्नाटक। ओके, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा 1 मार्च 2019 को भौगोलिक संकेत टैग कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी, चिकमंगलूर की अरेबिका कॉफी, अर्कुवेली अरेबिका कॉफी और बाबू बुंदा गिरिस अरेबिका कॉफी को दिया गया है। ओके, कोडगु कर्नाटक की आपको ध्यान रखना है। कुर्ग अरेबिका कॉफी का भौगोलिक संकेत दिया गया है कोडगु कर्नाटक। ओके, कोडगु कर्नाटक। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की बात हम कर चुके हैं। कैपिटल बेंगलुरु है, लैंग्वेज कन्नड़ बोल जाती है। नागरहोल, बांदीपुर, अंशी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये जो हैं ये सभी क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AM स्पेर, PS नरसिम्हा, SA बोबडे या DK जैन या इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा को देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। पीठ ने PS नरसिम्हा को विभिन्न क्रिकेट संघों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति समिति द्वारा अदालत द्वारा धन जारी करने संबंधित विवाद को देखने को कहा। इसने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले की कार्यवाही के लिए भारत की अन्य सभी अदालतों को रोक दिया गया। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है PS नरसिम्हा। PS नरसिम्हा इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा एशियाई देश विश्व विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों 2019 की मेजबानी कर रहा है? तो नोमपेन कंबोडिया, नेपिडा म्यांमार, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, अम्मान जॉर्डन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात। विश्व ओलंपिक विश्व खेल 2019 की शुरुआत अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 14 मार्च 2019 से हुई और खेलों में रिकॉर्ड तोड़ 200 देशों ने भाग लिया। 200 देशों ने भाग लिया, जिसमें 195 ने भाग लिया और 5 को अवलोकन के लिए रखा गया। ओके, इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात आपको पता ही है कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाराष्ट्र को हराने के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ऑप्शन गुजरात क्रिकेट टीम, बड़ौदा क्रिकेट टीम, कर्नाटक राज्य संघ या दिल्ली क्रिकेट टीम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ। कर्नाटक क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र को हराकर इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में, इंदौर में है आपका होलकर क्रिकेट स्टेडियम। और किसने? कर्नाटक टीम ने किसको हराया? महाराष्ट्र को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मयंक अग्रवाल ने सलामी बल्लेबाज 85 रनों से सलामी बल्लेबाज और बेलूर शरद के पतन के बाद कर्नाटक की पारी को संभाला। बेलूर शरद को जब हरा दिया तो कर्नाटक की पारी को संभाला। ओके, तो कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ। महाराष्ट्र को हराने के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो कर्नाटक
राज्य क्रिकेट संघ ने जीती है। ओके, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 का विषय क्या था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, उपभोक्ता अधिकार, चुनने का अधिकार, स्मार्ट चुने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है थीम विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 15 मार्च 2019 को मनाया गया। इस वर्ष का विषय भरोसेमंद स्मार्ट उत्पाद है, जिसे स्मार्टफोन, पहनने योग्य फिटनेस ट्रैकर, आवाज सक्रिय कार्यकर्ता और स्मार्ट गैजेट्स की लोकप्रिय प्रकृति के कारण चुना गया है। हर साल उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ओके, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस 2019 का विषय क्या था? तो आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए इसमें से बताइए जल्दी क्या होना चाहिए। तो थीम स्वस्थ नींद स्वस्थ उम्र, थीम नींद आराम का एहसास कराती है, थीम स्वस्थ नींद सफलता की ओर ले जाती है, थीम नींद और सफलता इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है 15 मार्च 2019 को विश्व नींद दिवस मनाया गया और इस वर्ष का विषय स्वस्थ नींद स्वस्थ उम्र था। इसे विश्व नींद दिवस की विश्व नींद समिति द्वारा 2008 से आयोजित किया गया, जिसे पहले विश्व संघ स्लीप मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य नींद के मुद्दों और हमारे दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव, इन मुद्दों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। ओके, तो इसके जो राइट ऑप्शन है थीम स्वस्थ नींद स्वस्थ उम्र, स्वस्थ नींद और स्वस्थ उम्र, उसका जो है राइट ऑप्शन है थीम हेल्दी स्लीप हेल्दी एजिंग। ओके, तो विश्व नींद दिवस 2019 की ये जो है हमारी थीम है। अब हम कल मिलेंगे आपसे। आज का जो हम सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। कल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको पता है ये सब काम टेक्निकल होता है तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी होता है। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ सेम ऐसी एग्जाम के क्वेश्चन आते रहेंगे, क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होते रहेंगे। बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। सेशन बहुत चलते हैं, करंट अफेयर्स की भी डेली क्लास होती है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप हमारा कल का सेशन देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज। मेरे जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप हमेशा खुशी से रहिए, सदा हंसी मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।